श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान की यदि प्राप्ति करना चाहते हो तो केवल प्रेम ही एक साधन है जिसके अधीन भगवान हो सकते हैं। प्रेम की परिभाषा भी जानना बहुत आवश्यक है। किस प्रेम के अधीन होते हैं मेरे प्रभु? मेरे प्रभु निष्काम प्रेम के अधीन होते हैं। ऐसा प्रेम जिसमें अपने सुख की कोई इच्छा ना हो। तत्सुख भावना अर्थात भगवान को सुखी करने, भगवान को आनंद देने की भावना ही प्रेम है। वह प्रेम जो सकाम है, एक व्यापार की तरह ही तो है कि हम आपको कुछ दे रहे हैं, कुछ आपसे ले रहे हैं। ये एक प्रकार का व्यापार है। प्रेम में ऐसा नहीं होता है। प्रेम में केवल देना ही देना होता है। अपने प्रेमी को सुख देना, अपने प्रेमी को की सेवा करना, उसकी बात मानना, उसके हर इशारों पे चलना। तो जब भक्त भगवान को हमेशा सुखी करना चाहता है, आनंद देना चाहता है, घोर कष्ट में भी भगवान का स्मरण उनको नहीं भूलता है, तो भगवान ऐसे भक्त से बहुत अपनापन कर लेते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि लाखों भक्त मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ भक्तों से मैं प्यार करता हूँ। जैसे मीराबाई जी के जीवन का एक बहुत प्यारा सा वृत्तांत बताते हैं। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने अकबर के दरबार में पूछा कि आपके भारतवर्ष में सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है। जब यह पत्र अकबर को प्राप्त हुआ तो वह राज दरबार में बैठा हुआ था। अकबर को यह प्रश्न मिला, उसने सुना और विचार करने लगा कौन सबसे सुंदर व्यक्ति हो सकता है भारतवर्ष का। वहीं तानसेन बैठे हुए थे। तानसेन से जब पूछा गया कि तानसेन बताओ तुम्हारी नजरों में संसार का भारत का सबसे सुंदर व्यक्ति कौन हो सकता है, तो तानसेन ने अकबर को बताया कि मथुरा वृंदावन का एक ग्वाला है, वो संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति है, सबसे सुंदर है, उसका नाम श्री कृष्ण है। तो अकबर ने उस अंग्रेज के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण का नाम लिखकर भेज दिया। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए। अकबर ने फिर विचार किया, इतना सुंदर श्री कृष्ण, इतने सुंदर श्री कृष्ण हैं, अब क्या ये श्री कृष्ण हैं कौन? तानसेन से पूछा तो तानसेन ने फिर उत्तर दिया कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं, जो इस जगत के, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। चर अचर हर जगह श्री कृष्ण ही व्याप्त हैं। श्री कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ बिरले भक्त ऐसे भी हैं जिससे भगवान प्रेम करते हैं। भक्त भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बिरलों से ही भगवान अपनापन करते हैं। भगवान उन्हें अपना मानते हैं, उनको अपना दर्शन देते हैं। तो अकबर ने फिर तानसेन से प्रश्न किया कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे भगवान प्रेम करते हैं? भगवान से तो सभी प्रेम करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की जरा हमें पहचान कराओ, हमें दर्शन कराओ जिससे भगवान प्रेम करते हैं। तो तानसेन ने कहा, जी हजूर, चलिए हम आपको ऐसे महान भक्त के दर्शन कराते हैं जिनसे बहुत प्रेम करते हैं हमारे श्री कृष्ण। तो तानसेन और अकबर का यह मंत्रणा हुई। अब तानसेन ने अकबर को कहा, आपको राजा के रूप में नहीं, वेश बदल करके उसके पास जाना होगा, तभी आप उनको देख पाओगे। तो राजा अकबर
और तानसेन ब्राह्मण का वेश धारण करके चित्तौड़ की तरफ चल दिए। चित्तौड़ पहुंचकर उन्होंने पूछा कि मीराबाई का घर कहाँ है। मीराबाई के घर पहुंचकर उन्होंने पूछा कि मीराबाई से मिलना है, हम ब्राह्मण हैं, वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं, ऐसी भक्ता से मिलने की हमारी आकांक्षा है। तो दरबार वाले ने कहा कि मीराबाई उधर गिरधर गोपाल के मंदिर में बैठी हुई हैं, आप जाके उनके दर्शन कर सकते हो। जैसे ही अकबर ने मीराबाई को देखा और उनके रूप को देखकर बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि उनके शरीर से असीम तेज निकल रहा था। एक भक्त के शरीर से ही इतना तेज निकल सकता है, आभा निकल सकती है, कांति निकल सकती है। बहुत सुंदर थी मीराबाई जी। जब मीराबाई ने देखा कि दो ब्राह्मण आए हुए हैं, उनका सत्कार करके उन्हें प्रणाम किया। तो अकबर यह भी देखकर मंत्रमुग्ध हो गया कि भगवान के विरह में अश्रु बहा रही हैं, भगवान के लिए रो रही हैं, भगवान को पुकार रही हैं। इस प्रकार मीराबाई के भगवत प्रेम को देखकर अकबर बहुत गदगद हो गया। उसने अपनी कीमती माला मीराबाई को देना चाहा, परंतु मीराबाई ने स्वीकार नहीं किया। मीराबाई के अस्वीकार करने के बाद उस माला को अकबर ने स्वयं न रखा। अकबर ने मीराबाई से कहा कि नहीं, ये मैं आपके गिरधर गोपाल के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, कृपया इसे स्वीकार करो। तो मीराबाई ने इसे स्वीकार करके भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान को पहना दिया। तो इस तरह अकबर ने एक महान भक्ता के दर्शन किए जिसको भगवान प्रेम करते हैं। हम सभी भक्त अभी उच्च स्तर के नहीं हैं, वो स्तर हमारा नहीं है जो मीराबाई का है, परंतु हम भी तो भगवान के ही तो अंश हैं। हमारा भी पूरा अधिकार है भगवान से प्रेम करने का। हम अपनी पात्रता को क्यों ना बढ़ाएं, हम भी क्यों ना प्रेम करें, निश्चल प्रेम। संसार की वस्तु नहीं मांगे, किसी भोग पदार्थ की इच्छा ना करें, भगवान से भगवान के लिए, भगवान से भगवान के सुख के लिए, भगवान से भगवान के आनंद के लिए हम भगवान से जुड़ें, उन्हें रो कर पुकारें। भगवान को रोना बहुत पसंद है। जब भक्त रो कर अपनापन करके उन्हें अपना मानकर संबंध जोड़ता है तो भगवान इस संबंध का निर्वाह करते हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण से क्या बनाया था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। गिरधर गोपाल को अपना सर्वस्व मान लिया था, पति मान लिया था और इसकी पूरी रक्षा की थी। हर समय यही भाव था उनके कि मेरे गिरधर गोपाल हैं, मेरे स्वामी हैं। हमारा संबंध अभी प्रगाढ़ नहीं है, हमारा उनसे संबंध अभी उच्च स्तर का नहीं है। हमें भी अपने संबंध को प्रगाढ़ करना है। हम किस संबंध से भगवान से जुड़ रहे हैं, उस संबंध को हमेशा याद रखना है कि मेरे राधा वल्लभ लाल, मेरे राधा कृष्ण, मेरे गिरधर गोपाल। इस तरह भगवान से अपनापन करके आप प्रेमा भक्ति की तरफ बढ़ सकते हो और प्रेम के अधीन परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण आपके हो सकते हैं। अतः अपने जीवन में शरीर भाव को से ऊपर उठकर प्रेम भाव में आइए। शरीर भाव अर्थात शरीर से जुड़े हुए भोग संबंध, इनका नानात्व बहुत कम से कम कर दो और अधिक से अधिक हृदय मन मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल को बसा लो, उन्हें अपना मान लो। उन्हें अपना मानोगे तो एक दिन इस अपनेपन का निर्वाह भगवान स्वयं करेंगे। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। श्री राधा।